पिछले 2 साल से अटकी उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की सत्यापन प्रक्रिया एक बार फिर टाल देने से नाराज अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पात्रता परीक्षा में चयनित एवं प्रतीक्षारत सूची में शामिल अभ्यर्थियों का कहना है कि वो पिछले 2 साल से लगातार परीक्षा में क्वालिफाई होने के बाद भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और लगातार प्रदेश में सरकार के द्वारा भर्ती प्रक्रिया में जो लेट लतीफी तथा बार बार नियमों के फेरबदल हो रही है, उससे वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। अशोकनगर से बुंदेल गुर्जर की रिपोर्ट। हम सभी यहाँ पे वर्ग 1 के कैंडिडेट हैं जो वर्ग 1 की मेरिट लिस्ट में या तो चयन सूची में या फिर हम प्रारंभिक प्रतीक्षा सूची में। हम विगत 2018 की भर्ती से लगातार हम सभी अभ्यर्थी अपनी मेहनत के बाद भी हम अपने आप को सक्षम नहीं पा रहे हैं। इसके बाद जैसे तैसे हमारा 1 जुलाई से जैसे वेरिफिकेशन चालू हुआ तो 1 जुलाई से 3 जुलाई तक अशोकनगर जिले के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में वेरिफिकेशन चालू हुआ था। और इसके बाद जैसे ही 3 तारीख के बाद अचानक शाम को लेटर आता कि अब हमारे यहाँ पे कोरोना की वजह से अब हम वेरिफिकेशन को कुछ दिनों के लिए स्थगित करते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 3 दिन हमारा इस कोरोना के दौर में संक्रमण से हम वेरिफिकेशन करा रहे थे तो इसके लिए पहले शासन ने इस प्रकार की व्यवस्था की थी कि हर दिन व्यक्ति के लिए सीट अलॉट की गई थी, एक टाइमिंग दी गई थी और प्रॉपर व्यवस्था के साथ डीओ ऑफिस में हमारे लिए अलग अलग सीट के अनुसार वेरिफिकेशन किया जा रहा था, जिसमें कि संक्रमण का कोई खतरा नहीं था। और अचानक से नियम आ जाता है कि कोरोना संक्रमण के कारण हम इसको स्थगित कर रहे हैं। दूसरी बात हम ये करते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में इस भर्ती को लेकर कोई भी नियम स्पष्ट नहीं है। कहीं पर महर्षि विश्वविद्यालय की मार्कशीट को मान्य किया जा रहा है तो हमारे अशोकनगर में उनको होल्ड किया जा रहा है या उनको रद्द किया जा रहा है। वहीं पर हम बात करें कि पहले के अगर पिछली भर्ती की बात करें तो डुअल जो डिग्री थी, मतलब एक सत्र में एक डिस्टेंस मोड से और एक प्राइवेट या रेगुलर मोड से जो डिग्री की गई थी तो उनको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यक्ति को होल्ड करके परेशान किया जा रहा है। तो यहाँ पे कई जिलों में उसको मान्य किया जा रहा है और कहीं पर उसको मान्य नहीं किया जा रहा। जब उनसे बात पूछी जाती तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जाता और कहा जाता कि आपको भोपाल लोक शिक्षण संचालनालय में जाना पड़ेगा। तो हम ये बात कर रहे हैं कि इस कोरोना के दौर में जब हमको अशोकनगर की सीमा पार नहीं करने दिया जा रहा है तो हम लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल कैसे पहुंचेंगे, और इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमारा लगातार यह उद्देश्य है और हम सभी इसलिए आज एकत्रित हुए कि हमारी जो परेशानी है, हम पास होने के बावजूद भी लगातार अतिथि शिक्षक हों या फिर पढ़े लिखे बेरोजगार युवा जो हम इस परीक्षा को पास कर चुके हैं, उनके लिए भविष्य में अभी कोई उम्मीद ऐसी नहीं दिखाई दे रही कि हमारी भर्ती हो पाएगी।